प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। तो हम पहले जानते हैं कि क्रिस्टलन जल होता क्या है। आपने कोई रासायनिक समीकरण लिखा देखा होगा, उसमें जो जल के अणु लास्ट में लिखे होते हैं उसे अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। और इसमें दिया गया है कि क्रिस्टलन जल युक्त लवण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें नीला थोथा, यानी नीला थोथा इसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, और इसमें क्रिस्टलन जल होता है 2H2O। दूसरा ऑप्शन दिया है खाने का सोडा, इसका रासायनिक समीकरण होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें कोई भी क्रिस्टलन जल नहीं होता है। धावन सोडा सी ऑप्शन में दिया है। धावन सोडा का जो रासायनिक समीकरण होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी इसमें 10H2O क्रिस्टलन जल होता है। और ये 10th जिप्सम दिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसमें भी क्रिस्टलन जल होता है 2H2O। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा सेकंड, क्योंकि खाने के सोडा में क्रिस्टलन जल नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया है पाचन के समय आमाशयक पाचन रसों का पीएच मान क्या होता है। तो हम जानते हैं कि पीएच जो स्केल होती है उस पे 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, जिसमें 7 अंक जिस पर होते हैं वह उदासीन को प्रदर्शित करता है, और 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय माध्यम को प्रदर्शित करता है। हम जानते हैं कि आमाशय में जो हमारा माध्यम होता है वो अम्लीय होता है। इस प्रकार जो आमाशय पाचक रसों का पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सोने को विलय के लिए प्रयुक्त होता है। हम जानते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था अम्लराज के बारे में। अम्लराज क्या करता है, इसमें सोना है, प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने के काम में आता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अम्लीय प्रकृति का है। पहला ऑप्शन दिया है लाइम जूस। लाइम जूस हम कहते हैं नींबू के रस को। बी ऑप्शन दिया है मानव रक्त। सी ऑप्शन है चूने का पानी, और डी ऑप्शन है प्रति अम्ल यहाँ एंटासिड। तो हम जानते हैं नींबू का रस या लाइम जूस क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा। हम देखते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ यूज होता है टार्टरिक अम्ल, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। कब होती है, जब पेट में अम्लीय माध्यम यानी अम्ल की मात्रा हमारे जठर रसों में बढ़ जाती है तो क्या होता है, तब अपच होती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें प्रति अम्ल यूज करना होगा। जैसे प्रति अम्ल यानी कोई ऐसा पदार्थ जो अम्ल को निष्क्रिय कर दे, और अम्ल को निष्क्रिय करने वाले पदार्थों को हम क्षार कहते हैं, या हम उन्हें कहते हैं एंटासिड या प्रति अम्ल। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल या सिरके में उपस्थित होता है। बी ऑप्शन ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल हमारा टमाटर में उपस्थित होता है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर सी पर हम चर्चा करते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल संतरा, नींबू आदि में उपस्थित होता है, यानी नींबू जाति के जो खट्टे फल होते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। डी ऑप्शन दिया है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक में पाया जाता है इमली में। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दिया है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन पहला कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जी नहीं, अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और ये
नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो देखिए खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, बी ऑप्शन। सी है खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। तो हम जानते हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हम निकालते हैं पीएच मान से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं शुद्ध जल में, तो जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो आती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है पीएच स्केल की परास कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि पीएच स्केल पर जो अंक अंकित होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 14 तक के। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो अम्ल और क्षार के बीच अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और जल बनता है। इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण या उदासीन अभिक्रिया। रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमें अम्ल या क्षारक की सूचना देते हैं वो उन्हें हम सूचक कहते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटमस यूज करते हैं। इसके लिए हम हल्दी यूज करते हैं, टर्मरिक। इसके लिए मेथल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन आदि हम कई चीजों को क्या करते हैं, सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सूचक कौन से हैं, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं। और इनकी गंध क्या, ये क्या करती है, अम्लीय क्षारीय माध्यमों में इनकी गंध बदल जाती है। तो इस प्रकार के सूचकों को हम कहते हैं गंधीय सूचक। अगला प्रश्न दिया है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो हम जानते हैं चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में उपस्थित। ऑप्शन बी है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल होता है आपका सेब में उपस्थित। ऑप्शन नंबर डी है एसिटिक अम्ल जो कि होता है सिरके में उपस्थित। अगला प्रश्न है कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का उपयोग अपन कठोर जल को मृदु करने में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा यानी 7 से नीचे, पीएच स्केल पर जिसका मान 7 से नीचे होता है वह पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होता है। और अगर हम बात करें तो अम्लीय वर्षा के लिए एक फिक्स पीएच मान निर्धारित किया गया है कि अगर 5.6 से किसका बारिश का जो पानी है उसका मान 5.6 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होता है क्या, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। जस्ट हमने अभी पढ़ा है सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। और चर्चा करते हैं H2। अगला प्रश्न है हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। तो हमारे उदर में HCl अम्ल होता है जिसके कारण आमाशक रसों का जो पीएच है वो 7 से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। तो देखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जलीय विलयन में अगर H पॉजिटिव आयन आता है तो वह पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होता है। पीएच पैमाने को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग, बोल्ट, सोरेनसन और हर्ट्ज। तो हम जानते हैं पीएच पैमाने को जो विकसित किया था वो किया था सोरेनसन ने। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब हम कुछ एक शब्द वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं।
इसमें पहला प्रश्न दिया है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं कौन? अम्ल है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी हमने चर्चा की है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट दिया है, लुईस के अनुसार क्षारक होता है। तो लुईस के अनुसार वे तत्व क्षारक होते हैं, वे पदार्थ क्षारक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? दान करते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक कहलाता है। तो हम जानते हैं पीएच मान होता है वो किसी विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो इसे कहते हैं हम पीएच मान, जिसे सोरेनसन ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, नेटल एक शाकीय पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्राव होता है? तो हम जानते हैं नेटल जो पादप होता है उसके कांटों से स्राव होता है कौन सा? मेथिनोइक अम्ल, या इसे कहते हैं हम फॉर्मिक अम्ल, जो कि चींटी में पाया जाता है। और हम कहते हैं ततैया उसके डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा कौन सा लवण है? धावन सोडा होता है हमारा क्षारीय लवण, क्योंकि ये प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम इसके लिए यूज करते हैं ब्रंजक चूर्ण CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्लों के नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल हम देखते हैं H2SO4, HCl, HNO3, ये होते हैं क्या? हमारे प्रबल अम्ल। अगला प्रश्न है, दुर्बल अम्लों के नाम लिखिए। दुर्बल अम्ल है हमारे H2CO3, इसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। CH3COOH, इसे बोलते हैं अपन एसिटिक अम्ल। HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल। और COOH का होल्टास, इसे कहते हैं हम ऑक्सेलिक अम्ल। देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि दुर्बल अम्ल होते हैं उसमें कार्बन आएगा, और प्रबल अम्ल होते हैं उसमें 99% कार्बन नहीं आएगा, इसलिए ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लों के पीएच मान की परिसर क्या होती है? तो अम्लों के पीएच मान की परिसर क्या होती है? यानी पीएच स्केल पर इसका मान होता है 7 से कम। अगला प्रश्न है, क्षारों के पीएच मान की परिसर क्या होती है? तो जस्ट 7 से जो कम होती हैं वो क्या होती हैं? अम्लीय। 7 पर होती हैं उदासीन, और 7 से जो 14 के बीच में होते हैं वो कहलाते हैं क्या? क्षार। तो क्षारों का पीएच मान होता है 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है? तो हम देखिए, हम जानते हैं कि प्रबल अम्ल है और क्षार भी कैसा है? प्रबल। तो इस प्रकार जो बने लवण है वो हमें प्राप्त होंगे उदासीन। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, जो ज्यादा प्रबल होता है लवण भी उसी टाइप का बन जाता है। जैसे इसमें प्रबल अम्ल है और क्षार कैसा है? दुर्बल, तो जो लवण बनेगा वो बनेगा अम्लीय। अगला प्रश्न है, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी? तो इसमें अम्ल कैसा है? दुर्बल, और क्षार कैसा है? प्रबल, तो बन जाएगा हमारा कैसा लवण बनेगा? क्षारीय लवण। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जस्ट हम अभी पढ़ चुके हैं कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसमें लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो जब अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से क्रिया करते हैं तो गैस निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न है, प्राय तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? तो जो तनु अम्ल होते हैं वो रंगहीन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 इसमें प्रश्न दिया है, संतरा और नींबू में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित है। तो हम जानते हैं कि संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में क्षारक ... आयन देते हैं। तो जलीय विलयन में क्षारक होते हैं वो देते हैं कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव। और जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं वो देते हैं H+ आयन या हाइड्रोजन आयन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसे CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O। ठीक है। अगला प्रश्न है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके ... गैस उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल की जब धातुओं से क्रिया होती है तो वो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लिटमस का उपयोग रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है। तो हम जानते हैं कि लिटमस का उपयोग हम करते हैं संकेतक के रूप में, या इसी को हम कहते हैं सूचक के रूप में, जिससे हमें पता चलता है कि अम्ल है या क्षार है। अगला प्रश्न है, अम्ल मिथाइल ऑरेंज के रंग को क्या कर देते हैं? मिथाइल ऑरेंज के रंग को अम्ल क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। प्रश्न है, पोटेशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन रिक्त स्थान लिटमस को रिक्त स्थान कर देता है। हम कह सकते हैं कि पोटेशियम ऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा लाल और दूसरे में आएगा नीला, क्योंकि कोई भी धातु होती है उसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता, क्षारीय होता है, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये क्या कर देगा? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर ... आयन देता है, यानी अम्ल पानी में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो बेकिंग सोडा, या हम इसे कहते हैं खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम कुछ सत्य असत्य कथनों पर चर्चा करते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। तो बिल्कुल ये कथन सही है, क्योंकि हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा कथन दिया है, अम्ल का pH मान 7 से अधिक होता है। तो हम जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से अधिक नहीं बल्कि 7 से कम होता है। वे पदार्थ जिनका pH स्केल पर मान 7 से कम होता है वे अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जिनका pH स्केल पर मान 7 से अधिक होता है वे क्षार कहलाते हैं। तो ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। अगला कथन है, वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। बिल्कुल सही कथन है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्षा का जल है उसमें क्या होता है? अम्ल की मात्रा होती है, और जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा के कैटेगरी में रख देते हैं। अगला कथन दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
खिलौना, मूर्ति या सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। तो ये भी कथन हमारा क्या है, सही है, क्योंकि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां, खिलौने एवं सजावटी सामान को क्या है, बनाते हैं। अगला कथन दिया है बासिंग सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 है। यह भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। बासिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 10H2O, यानी हम इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगला कथन है MgOH का होल्टोएस का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। यह भी कथन हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि जो MgOH का होल्टोएस ये एक क्षार होता है और इसका उपयोग हम अपच जब हमारे पेट में हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसका MgOH का होल्टोएस, इसको हम एक नाम और देते हैं, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है अम्लीय विलयनों की pH 7 से अधिक होती है। जी नहीं, अम्लीय विलयनों की pH क्या होती है, 7 से कम होती है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर pH का मान 7 से अधिक होगा तो पदार्थ क्षारीय होगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। तो ये भी कथन क्या है, हमारा सत्य है। अगला प्रश्न है जल एक उदासीन ऑक्साइड है। तो बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि जल क्या होता है, जल का शुद्ध जल का जो pH होता है वो 7 होता है, इसलिए जल क्या है, एक उदासीन ऑक्साइड है। सही मिलान वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसमें पहले दिया है सिरका। तो सिरका हम जानते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूसरी दी है इमली। इमली में पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। चींटी का डंक, हम पिछले वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल। नींबू में कौन सा पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और टमाटर में पाया जाता है ऑक्सिलिक अम्ल।